हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। आज हम लोग नर्वस सिस्टम चैप्टर के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स आईसीएसई बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है आपके, नेम द फॉलोइंग। तो फर्स्ट वन इज द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज कंसर्न्ड विद द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। इट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम। एक बार रिकॉल कर लेते हैं ब्रेन के पार्ट्स को, मेजर पार्ट्स को। हम लोगों ने देखा था द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। आफ्टर दैट मिड ब्रेन भी था। मिड ब्रेन के बाद आपका जो हिंड ब्रेन है उसमें पॉन्स पॉन्स वेरुलाई, देन मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड देन स्पाइनल कॉर्ड। एंड साइड में यार, पीछे की साइड में यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर था विच इज अ सेरिबेलम। ये सेरिबेलम था। सेरिबेलम ही रिस्पॉन्सिबल होता है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए। सेरिबेलम। एंड जो मेजर पार्ट है सेरिब्रम, जो दो हेमिस्फीयर होते हैं, ये थिंकिंग के लिए, वॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लिख देते हैं यहाँ पे, थिंकिंग, मेमोरी एंड वॉलेंट्री एक्शंस। एक्शन, ये आपका पॉन्स वेरली, तो पूरा नाम आपकी बुक में पॉन्स लिखा हुआ है लेकिन पूरा नाम है पॉन्स वेरली। ये आपका कोऑर्डिनेट करता है सेरिबेलम के दो हेमिस्फीयर को। इस सेरिबेलम के दो हेमिस्फीयर होते हैं, उसको बीच में, सिग्नल के बीच में, दोनों को कोऑर्डिनेट करने का काम। एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा इनवॉलेंट्री एक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा ही कंटिन्यू करता है किसके साथ, आगे स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो क्वेश्चन था आपका कि ब्रेन का कौन सा पार्ट मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज सेरिबेलम। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद सेरिब्रम। सेरिब्रम मेजर पार्ट है, वो मेमोरी के लिए, थिंकिंग के लिए, वॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द ब्रेन एसोसिएटेड विद द मेमोरी। मेमोरी किससे कौन एसोसिएटेड है? सेरिब्रम। सेरिब्रम मेजर वाला पार्ट, जो मेजर पार्ट है, मोस्ट पार्ट है ब्रेन का। नेक्स्ट, the part of the brain that carries impulse from one hemisphere of the cerebellum to the other। ये यहाँ पे आपको फोकस करना है कि हेमिस्फीयर दोनों के ही होते हैं। सेरिब्रम का भी हेमिस्फीयर है एंड सेरिबेलम का भी है। सेरिबेलम नीचे वाला पार्ट है एंड जो ऊपर येलो से मैंने शेड किया है, इट इज सेरिब्रम। दोनों के ही हेमिस्फीयर हैं। हेमी मतलब आधे आधे स्फीयर है जो कनेक्टेड है। तो उन दोनों को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करेगा? तो सेरिब्रम के केस में जो है, इट इज कॉर्पस कोलेसम, कॉर्पस कैलोसम। एंड सेरिबेलम के केस में कौन है? पॉन्स वेरुलाई। तो यहाँ पे सेरिबेलम पूछा गया तो आंसर इज पॉन्स वेरुलाई। आपको आंसर पता भी होता है लेकिन बहुत सारे बच्चे ये सेरिबेलम की जगह सेरिब्रम का कोऑर्डिनेशन सेंटर लिख देते हैं कि हाँ, कौन कैरी करता है इंपल्स को एक साइड से दूसरी साइड। तो सेरिब्रम में आपका कॉर्पस कैलोसम है एंड सेरिबेलम के केस में पॉन्स वेरुलाई है। नेक्स्ट, द न्यूरॉन विच कैरीज इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द ब्रेन। ये रिसेप्टर है, अगर वो ब्रेन तक जो न्यूरॉन लेके जाती है सिग्नल को, या आप बोल सकते हो इम्पल्स को, इट इज सेंसरी न्यूरॉन। द न्यूरॉन विच ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू द एफेक्टर ऑर्गन, इट इज मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन। द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन मैन कितनी होती है आपकी? 31 पेयर। पूरा लिखना होगा आपका 31 पेयर। और क्रेनियल डायरेक्ट जो आपके ब्रेन से इमर्ज होती है नर्व्स, उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, वो आपकी 12 पेयर होती हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होती हैं या स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती हैं, दीज आर 31 पेयर। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। बैलेंस कौन बनाएगा? यही जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कर रहा था वही आपका बैलेंस ही बनाएगा। तो हियर इट इज सेरिबेलम इज द आंसर। नेक्स्ट है आपके, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ये मैंने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिए हैं, तो किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 2023 के क्वेश्चन पेपर के लिए। तो इस चैप्टर के ये क्वेश्चंस तो आप कवर कर लीजिएगा, तो आप मोस्ट ऑफ द पार्ट जो आपका पूछा जा सकता है इस चैप्टर से वो आप कवर कर लोगे। अराउंड 80% ऑफ जो चैप्टर है वो आपका इन्हीं क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं, जो इस पूरे लेक्चर में मैं पूछ रही हूँ आपको।
So which one of the following is mainly associated with the maintenance of the posture? Again, cerebellum. Next, the ventral root ganglion of the spinal cord contains cell bodies of the, किसकी सेल बॉडीज होती हैं वेंट्रल रूट के गैंग्लियन में? मोटर न्यूरॉन की। डायग्राम देखिएगा स्पाइनल कॉर्ड का, ये रहा। इस स्पाइनल कॉर्ड में एक साइड आपका डोर्सल रूट है और एक साइड आपका वेंट्रल रूट है। तो वेंट्रल रूट कौन सा होगा? जो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट फ्रंट साइड फेस कर रहा होगा। तो फ्रंट साइड से आपका मोटर न्यूरॉन का ही तो पार्ट जा रहा था, और जो एसोसिएशन न्यूरॉन है वो तो सेंटर पे है, तो एसोसिएशन वाला पार्ट भी दे रखा गया है और मोटर वाला भी दे रखा गया है। तो आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो कौन सा है? आपका मोटर न्यूरॉन, वेंट्रल रूट गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, सेंटर पे नहीं, वेंट्रल साइड का पूछा गया तो मोटर न्यूरॉन, और अगर डोर्सल साइड से पूछा जाता तो सेंसरी न्यूरॉन था। तो इन दोनों से ही मैंने ये वाला क्वेश्चन करा दिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं सिर्फ यही नहीं पूछा जाएगा, इसको चेंज करके भी पूछा जा सकता है। डोर्सल साइड के रूट गैंग्लियन पे कौन रहता है? वहां पे आपका सेंसरी न्यूरॉन है। नेक्स्ट, A reflex arc in man is best described as a movement of stimuli from, reflex arc कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो वो पूरा रिफ्लेक्स पाथवे होगा। स्टिमुलस से रिसेप्टर सेल, तो रिसेप्टर सेल तो सब में पहला पहला ऑप्शन है। रिसेप्टर सेल के बाद कहाँ पे जाएगा आपका? रिसेप्टर सेल से लेके जाएगी तो सेंसरी न्यूरॉन होगी, लेके जाएगी ना सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर वहां पे बीच में एसोसिएशन न्यूरॉन, जिसका यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेइंग न्यूरॉन, एंड फिर वहां पे मैसेज का इंटरप्रिटेशन होता है और वहां से फिर से मैसेज आता है तो इफेक्टर मसल तक आता है। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। रिसेप्टर सेल तक आएगा स्टिमुलस, रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगी एसोसिएशन न्यूरॉन, जिसको रिलेइंग न्यूरॉन, एंड फिर इफेक्टर मसल। नेक्स्ट, द कंट्रोल सेंटर फॉर रेस्पिरेशन। अब आपको ये नहीं पता कि रेस्पिरेशन का कंट्रोल सेंटर कौन सा है, लेकिन मैंने आपको बता रखा है इनवॉलेंट्री एक्शन मोस्ट ऑफ द कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? मेडुला ऑब्लंगाटा से। तो मेडुला ऑब्लंगाटा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कोऑर्डिनेट्स स्केलेटल मसल मूवमेंट, सेरिबेलम, सर्टन मसल से। द नंबर ऑफ द स्पाइनल नर्व 31 पेयर, पेयर लिखा हुआ है, अगर ऊपर पेयर ना लिखा होता तो नीचे पेयर लिखा हुआ होता। और क्रेनियल नर्व्स कितनी है? 12 है। तो यहाँ पे मैंने दोनों ऑप्शंस कंप्लीट करा दिए हैं। 31 आपके पेयर स्पाइनल नर्व है, 12 पेयर आपके क्रेनियल नर्व है। नेक्स्ट, अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनैप्स। तो पहले वाले में साइनैप्सिस लिखा है, लेकिन साइनैप्सिस अलग चीज है, यहाँ पे साइनैप्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, डिफाइन साइनैप्स, अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स। वन का, एक न्यूरॉन का आपका एक्सॉन वाला पार्ट, दूसरे का आपका डेंड्राइट्स वाला पार्ट, इट इज अ साइनैप्स। ठीक, गैंग्लियन क्या था? एग्रीगेट ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, सेल बॉडी का एग्रीगेट, सेल बॉडी मतलब साइटोन का एक जगह कलेक्ट होना। जब बहुत सारे साइटोन एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे तब हम उसको क्या बोल रहे हैं? गैंग्लियन। और अगर एक्सॉन कलेक्ट हो जाएंगे तो उससे क्या बनेगा? नर्व बनेगी, इसको एक शीट के अंदर पैक कर दिया जाता है। तो ये नर्व है, और जहाँ पे इसका सेल बॉडी वाला पार्ट है, एग्रीगेट ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, इट इज गैंग्लियन। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, द डायग्राम गिवन बिलो इज द एक्सटर्नल व्यू ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। जितने भी डायग्राम बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो एक और दो के जो क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग के, वो तो डायग्राम बेस्ड होते हैं, बाकी आपके उससे अदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लास्ट के 3 में। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 को ही रीड डायरेक्टली कर लेते हैं, नो नीड टू रीड द फर्स्ट लाइन। नेम द पार्ट्स लेबल ए बी सी, ए बी सी पार्ट्स को लेबल करना है इस डायग्राम में। ए आपका सेरिब्रम है, बी सेरिबेलम है, एंड सी आपका स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ द पार्ट्स लेबल ए एंड बी। ए एंड बी का मेन फंक्शन क्या है? सेरिब्रम का फंक्शन क्या है? सेरिब्रम भाई मेमोरी, थिंकिंग, सारे वॉलेंट्री एक्शन। सेरिबेलम का फंक्शन क्या है? मेंटेनिंग पोस्चर ऑफ द बॉडी, या फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्केलेटल मसल्स व्हाइल वॉकिंग, या जो भी कोऑर्डिनेशन है मसल्स के बीच में वो सेरिबेलम करता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन? न्यूरॉन। न्यूरॉन आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है पूरे नर्वस सिस्टम की। हाउ आर द पार्ट्स ऑफ दीज यूनिट्स अरेंज्ड इन ए एंड सी? ए एंड सी में इनकी यूनिट्स के कैसे पार्ट्स अरेंज्ड? हम लोगों ने ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर पढ़ा था। तो सेरिब्रम की बात हो रही है, ऊपर मतलब ब्रेन की बात हो रही है, और नीचे सी वाला पार्ट आपका स्पाइनल कॉर्ड है। इस तरह से मैं बना लेती हूँ। तो सेरिब्रम में सिग्नल
जाएंगे और आएंगे, जाने और लाने का काम कौन करता है? एक्सॉन वाला का पार्ट न्यूरॉन का। न्यूरॉन ये है, साइटोन, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, डेंड्राइट्स बना देते हैं। तो जो मेन सेल बॉडी है वो तो किनारे की तरफ होगी, जो ग्रे मैटर कॉन्स्टिट्यूट करेगी, और एक्सॉन वाला पार्ट इस तरह से होगा। तो ब्रेन में जो आपका ग्रे साइटोन वाला पार्ट है जो न्यूरॉन का, वो सब पेरीफेरी पे लोकेटेड होगा। तो ग्रे मैटर आपका बाहर की साइड होगा, ग्रे मैटर बाहर की साइड होगा, एंड व्हाइट मैटर जो एक्सॉन वाला पार्ट है वो इनर साइड पे होगा, मेडुला वाली साइड पे होगा व्हाइट मैटर। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल आ रहे हैं और जा रहे हैं तो वो पेरीफेरी से ही जाएंगे और बीच में मेन पार्ट होगा। तो स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट अपोजिट होता है, साइटोन वाला पार्ट न्यूरॉन का सेंटर पे होता है, ये वाला पार्ट सेंटर पे होगा, एंड इधर एक्सॉन गया या फिर दूसरे का इधर एक्सॉन गया। तो ये जो ग्रे मैटर है वो सेंटर पे है स्पाइनल कॉर्ड में, एंड जो ये व्हाइट मैटर जो एक्सॉन से बना हुआ है न्यूरॉन के, वो पेरीफेरी पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द कलेक्टिव टर्म फॉर द मेम्ब्रेन्स कवरिंग ऑफ द ब्रेन। देखिए अब इस कवरिंग, इस डायग्राम से कोई भी इसका लेना देना नहीं है। तीन में ब्रेन की कवरिंग का नाम क्या था? ड्यूरा मैटर, पिया मैटर एंड एरिकनोइड। तो ड्यूरा मैटर, एरिकनोइड वेब लाइक था, नेटवर्क लाइक था, नोइड, एंड पिया मैटर जो अटैच थी ब्रेन के साथ खुद से ही, पिया मैटर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड? ब्रेन में इतनी भी स्पेस प्रेजेंट है, वहां पे फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल बोलते हैं, क्योंकि ब्रेन में भी है और स्पाइनल कॉर्ड में भी है, और ये शॉक को एब्जॉर्ब करती है। न्यूट्रिशन एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू ही होता है। सारे आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। ए बी सी का पूरा नाम दिया गया है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड। ए का फंक्शन मेमोरी, इंटेलिजेंस, वॉलेंट्री एक्शन। बी का फंक्शन मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करना। ब्रेन की जो यूनिट है वो न्यूरॉन है। अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन इन द सेरिब्रम, आउटर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम कंटेन्स द साइटोन एंड ग्रे, जिसको हम लोग ग्रे मैटर बोलते हैं, इनर पोर्शन एक्सॉन, जिसको व्हाइट। स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट अपोजिट है इसका। जो एक यहाँ पे दिया गया मेनिंजेस, सी क्वेश्चन क्या पूछा गया था? मेंशन द कलेक्टिव टर्म, सॉरी मैंने आपको एक साथ तीनों अलग अलग बता दिए थे, मैंने यहाँ पे वर्ड नहीं रीड किया था। कलेक्टिव टर्म एक साथ ब्रेन की कवरिंग को क्या बोलते हैं? तो ये तीनों लिखोगे तो गलत हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा? मेनिंजेस। इन तीनों को एक साथ बोलते हैं मेनिंजेस। जब तीनों मेम्ब्रेन्स के नाम पूछ जाएंगे तब आपको नाम देना है। एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम, एक्सचेंज मीडियम है फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस, फूड मटेरियल एंड वेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। नेम द फिनोमिनन दैट इज बीइंग डिपिक्टेड। इस डायग्राम से क्या डिपिक्ट हो रहा है भाई? वन वाले से सिग्नल गया, ये एरो दिया है, फिर आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है, फिर बाहर भी आ रहा है सिग्नल, तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन डिपिक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू नर्व सेल्स। दो नर्व सेल्स के बीच के कॉन्टैक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? साइनैप्स। नेम द पार्ट्स 1, 2, 3 एंड 4। वन पार्ट आपका क्या है? वन पार्ट है आपका रिसेप्टर, सेकेंड पार्ट है सेंसरी न्यूरॉन, थर्ड आपका आप बोल सकते हो ये आपका व्हाइट मैटर है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है, फोर्थ आपका ग्रे मैटर है, फिफ्थ आपका एसोसिएशन न्यूरॉन है, एंड सिक्स आपका मोटर न्यूरॉन है। एक बार यहाँ पे आंसर्स देख लीजिए। फर्स्ट रिफ्लेक्स एक्शन देख कर लिया, साइनैप्स कर लिया, फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन, डोर्सल गैंग्लियन। अच्छा, फर्स्ट वाले को यहाँ पे आप अगर डायग्राम के बेस पे आप थोड़ा बहुत लिख भी रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट सीधा आ रहा है तो भी आपका वो करेक्ट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में रिसेप्टर से ही तो शुरू होगा, और ये यहाँ पे क्लियरली दिख भी नहीं रहा है और यहाँ पे मसल है, तो ये आपका रिसेप्टर, और आप इसको सेकंड वाले को सेंसरी न्यूरॉन बोल सकते हो। नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर। फिफ्थ एसोसिएशन न्यूरॉन है, एंड सिक्स आपका मोटर न्यूरॉन है जो कन्वे करेगा मैसेज को आपका स्पाइनल कॉर्ड से एफेक्टर ऑर्गन तक। राइट द फंक्शंस ऑफ पार्ट लेवल 5 एंड 6। 5 वाला आपका एसोसिएशन न्यूरॉन है, एसोसिएट कर रहा है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को, तो ये आपका कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन है। यहाँ पे इसका आंसर थोड़ा सा गलत लिखा गया है, स्पाइनल कॉर्ड एंड मोटर न्यूरॉन दिया गया है, ये आपका होगा सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट, 6 का फंक्शन क्या है भाई? लेके जाना मैसेज स्पाइनल कॉर्ड टू द एफेक्टर ऑर्गन, जो भी एफेक्टर ऑर्गन होगा। हाउ डज द अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेन? ब्रेन में आपका जो साइटोन वाला पार्ट होता है बाहर की साइड होता है, एक्सॉन वाला पार्ट अंदर की साइड होता है, दैट मीन्स ग्रे मैटर बाहर की साइड और व्हाइट मैटर अंदर की साइड। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर अंदर बाहर की साइड होता है एंड ग्रे मैटर अंदर की साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द डायग्राम, अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ये आई थिंक सेम क्वेश्चन है, रीड कर लेते हैं. नेम द पार्ट लेवल ABC, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड. फंक्शन ABC के बताना है. सेरिब्रम का फंक्शन मेमोरी, सेरी मेंटेनिंग बैलेंस एंड स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट्स. नेम द 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग, यहाँ पे 3 कवरिंग के नाम आपको याद रखने हैं. अब पूछा गया कलेक्टिव टर्म नहीं है, 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम पूछा गया, एक साथ नहीं पूछा गया, तो लिखना होगा ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड एंड पियामीटर. नेम द बेसिक यूनिट ऑफ ब्रेन, इट इज न्यूरॉन. So here are the answers: cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. Cerebrum memory, thought, reason and body equilibrium को B वाला, या फिर बैलेंस मेंटेन करने में B वाला cerebellum, and C control all the involuntary actions, heartbeat and respiration. यहाँ पे C आपका बता दिया गया medulla oblongata. आप जो भी C को लिख रहे हो, अगर if you are writing it as a spinal cord, तो spinal cord का फंक्शन लिखिए, तब भी ये करेक्ट होगा. वहां पे क्लियरली डायग्राम में मेन लाइन आपका बिल्कुल क्लियर होगी. ठीक. नेक्स्ट आपका ड्यूरामीटर, इरेक्नोइड, पियामीटर एंड लास्ट आंसर इज न्यूरॉन. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर.